जाए तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है कि बाप बेटे की जोड़ी है और बाप बेटे की जोड़ी की वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में फल फूल नहीं पा रही है और हार का कारण भी यही है कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी गुटबाजियां देखने को पहुंचाया जाएगा। तो दिल्ली में जो बैठक बुलाई जा रही है, लगभग 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में तय होगा, फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का ऑफर देना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करना, किरण चौधरी का ये तक कह देना कि हमें मालूम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे कांग्रेस से बगावत? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल? क्या कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? दर्शकों, हरियाणा की राजनीति में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ विधायकों का समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हक में है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि सिर्फ हुड्डा परिवार पर निर्भर होया जाए। यानी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हुड्डा से अलग किसी और चेहरे पर दांव खेला जाए, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जातीय समीकरण को साधने का प्रयास कर रही हैं, जिस तरीके से उनका नारा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका प्रतिनिधित्व, ऐसे में हुड्डा परिवार पर निर्भर होना कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। हुड्डा की वजह से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आई, चुनाव से पहले किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं, उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच जंग ये किसी से छिपी नहीं है और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला भी काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हुड्डा के खिलाफ इस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे नजर आ रही हैं। इसी लिहाज से कांग्रेस पार्टी मजबूर हो गई है कि कहीं ना कहीं हुड्डा को दरकिनार किया जाए। बड़ा सवाल कि जिस तरीके से हुड्डा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही है, क्या किरण चौधरी की तरह ही उन्हें भी राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया जा चुका है? क्या हुड्डा राज्यसभा जाएंगे बीजेपी के समर्थन से? बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बैठक है नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर के, क्या लगता है आपको कि हुड्डा का नाम जो है वो कहीं ना कहीं पीछे जिस तरीके से चल रहा है, अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो वो बीजेपी का रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए सिराज, पहली बात तो ये है कि आज दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। इससे पहले चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक हुई थी और इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर लगभग तमाम विधायकों ने सहमति जताई थी। लेकिन विधायकों के एक दल ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, यानी कि एक नए चेहरे को कांग्रेस पार्टी को लाना चाहिए। कब तक परिवारवाद के मुद्दे को उठाते हुए आप हरियाणा में भी पीछे होते हुए नजर आएंगे? ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है कि बाप बेटे की जोड़ी है और बाप बेटे की जोड़ी की वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में फल फूल नहीं पा रही है और हार का कारण भी यही है कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी गुटबाजियां देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव पर अगर हम बात करें तो एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा का गुट नजर आता है, दूसरी तरफ बात करें तो उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े चेहरों का एक गुट नजर आता है। इसमें बड़ी होड़ देखने को मिली थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इस बीच में तब तकरार हुई और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई और अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का ये कहना है कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर भरोसा अब नहीं जताते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई मायनों में कांग्रेस पार्टी को पीछे ढकेलने के लिए, उनके अस्तित्व को खराब करने के लिए या कहें कि चुनाव में हराने के लिए ऐसा बड़े फैसले ले चुके हैं। जैसे निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही बयान कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि 12 मार्च को परिणाम सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान ने खलबली पैदा कर दी है कि हारने वाली है कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हम छोटे मोटे चुनाव में प्रचार प्रसार या बड़े बड़े उम्मीदवारों को नहीं उतारते हैं। हमने ये भी देखा कि मानेसर, गुरुग्राम के कई वार्ड में उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुड्डा ने उतारे ही नहीं। लगभग 36 नाम गायब दिखाई दिए और 36 नामों का ना होना यही दर्शाता है कि निकाय चुनाव में जीत की बात करना तो दूर है,
आपने तो उम्मीदवार तक नहीं उतारे, तो कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर कुमारी शैलजा का भी विरोध कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कैप्टन अजय यादव खुद ये कहते हैं कि संगठन कमजोर हुआ है, और कुमारी शैलजा भी कह रही है कि संगठन का कमजोर होना ही चुनाव हारना था। तो ये सारी चीजें बखान कर रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपरीत पूरा माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा है। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बात को कह रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से निकाय चुनाव लड़ती हुई नजर आई, जो संगठन को मजबूती के साथ उन्होंने दिखाया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में नहीं है। और देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। इसके साथ ही देखा जाए तो संगठन को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी है, उसमें तमाम कह सकते हैं कि ग्राम लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके कह सकते हैं कि नामों के ऐलान हो चुके हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शिकायत है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जो छोटे नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के, क्या लगता है आपको कि इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, सिर्फ प्रभारी बदला जाता है। और कांग्रेस पार्टी प्रभारी बदलती है और बीके हरिप्रसाद को प्रभारी बनाया जाता है, इस लिहाज से ताकि कांग्रेस पार्टी की जो नींव डगमगा रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा के बीच में, इसे सुलझाया जा सके। इसलिए चंडीगढ़ में बैठक हुई थी और बैठक के दौरान खुद बीके हरिप्रसाद ने ये कहा कि हर एक विधायक की सुनी जाएगी और हर बात को रखा जाएगा। यहाँ पर हम अपनी बात को नहीं सुनाएंगे, बल्कि विधायक अपनी बात जो कहेंगे उन्हें आगे तक पहुंचाया जाएगा, हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। तो दिल्ली में जो बैठक बुलाई जा रही है, लगभग 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में तय होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। देखिए सिराज, यहाँ पर एक और बात बता दूं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी फैसला होना है। और प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर चर्चाएं रणदीप सिंह सुरजेवाला की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, और इसके अलावा यहाँ पर की बात करें तो राव दान सिंह की बात यहाँ पर हो रही है कि इनमें से ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर भी सहमति नहीं बन रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी में दो बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में माना जाए तो दिल्ली की बैठक में बड़ा फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का ऑफर देना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करना, किरण चौधरी का ये तक कह देना कि हमें मालूम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या काम कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ शादी समारोह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करना, ये इशारा है कि एक तरफ ऑफर है कि आप आ जाइए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी रोकने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है दर्शकों कि इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जहां कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हुड्डा परिवार को कहीं ना कहीं दूर करके अब किसी और चेहरे पर दांव खेला जाए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नजर हुड्डा पर बनी हुई है, क्योंकि हुड्डा बड़ा चेहरा है और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विधायकों का अच्छा खासा समर्थन है। यानी हुड्डा अगर बगावत कर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं बचने वाला है, और इसी लिहाज से उनको भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े ऑफर दे रही है। सवाल यह है कि जिस तरीके से किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जाए तो हुड्डा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।